हेलो गाइस। सुबह से बहुत सारे वीडियोस हो गए होंगे। मेन वीडियो जो है मैं घर में बनाना चाह रही थी 2-3 दिन से, पर बना नहीं पाई, तो मैं अभी बना रही हूँ ये वीडियो है रिलेशनशिप पे ही। मेरे हस्बैंड बोले पक नहीं गई तू, ये लॉयल्टी, ये रिलेशनशिप बहुत सारे हो गए। बट मैं क्या हूँ, जब किसी चीज़ को पकड़ती हूँ ना, पूरा लास्ट तक हैंड्स प्रूव्ड, साइंस स्टूडेंट है ना, जब तक वो प्रूव नहीं होती चीज़ें, थ्योरीज ये वो चलते रहते हैं उसके साथ, एजम्पशन एज्यूम करनी हर चीज़। तो मेरे कुछ दिनों से आ रहे हैं वीडियो रिलेशनशिप पे। तो आज का जो ये टॉपिक मैं उठा रही हूँ रिलेशनशिप पे, इस टॉपिक में क्या है कि मैं बात करूँगी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे। यानी कि कुछ रिलेशनशिप होते हैं ना कि साथ में हैं, स्टडी कर रहे हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, कभी कॉफ़ी पी रहे, कुछ कर रहे हैं, मतलब डेली मिलना, डेली बातचीत, फेस टू फेस आप किस रिलेशनशिप को कैरी कर रहे हो साथ साथ। बट कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिनमें कि लॉन्ग डिस्टेंस, समझते हो लॉन्ग डिस्टेंस। यानी कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। जैसे कॉलेज सीनियर थे मेरे हस्बैंड, तो तब थोड़ा उतना वैसा वाला नहीं था, क्योंकि जब मुझे सबने, मेरे फ्रेंड्स ने बोला यार तेरे को बहुत प्यार करता है, जब उसके पास जाओ ऐसे खाने को पड़ना, लगता नहीं था कभी प्यार है। बट कुछ लोग होते हैं कंजर्वेटिव, यानी कि दिल के अंदर होता है, ज़ुबान पे नहीं आएगा लेकिन आंखों में दिखेगा। तो उस टाइप के हैं मेरे हस्बैंड। तो बता नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे हमारा इश्क परवान चढ़ा और शादी, बच्चे, फैमिली सब कुछ हुआ। पर हमने लॉन्ग डिस्टेंस देखा, क्योंकि उसके बाद ये चले गए पुलिस में, ये पुलिस में चले गए, मैं रह गई कॉलेज में। फिर ये नौकरी करते रहे, मैं स्टडी करती रही। फिर हमारा पता क्या होता था, जब मैं शिमला जाती थी तो इनका आता था बीच में पंडो में पुलिस लाइन है इनकी, वहाँ पे थे ये, रिक्रूट हुए। तो एक वो रिलायंस वालों का शुक्रिया, जो 100 रुपये में पूरी रात सुबह के 6 बजे तक फ्री कॉल होती थी, वो हम पूरा 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 फ़ायदा उठाया हम लोगों ने। पूरी रात ऑनलाइन होते थे हम, स्टडीज़ भी साथ साथ और ऑनलाइन भी साथ साथ। उसके साथ साथ जो एक बात और है, हम लोग जब आते थे या जाते थे ना, तो हमने कॉल पे ऑनलाइन, तो इन्होंने दौड़ के ना गेट पे आ जाना, संतरी पोजीशन पे पंडो में। और मैं बस में जा रही हूँ, फास्ट बस, जो लॉन्ग रूट की बसेस होती है ना, HRTC के ड्राइवर है बेस्ट ड्राइवर। तो मैंने विंडो सीट मिली तो ठीक है, नहीं तो उल्टी उल्टी का मारना या कुछ ना कुछ करके विंडो सीट पे आ जाना, और विंडो सीट से झांकना। ये गेट पे आएंगे, मैं झांक रही हूँ, और पता है दिखना क्या, बस ये दिखना कि कोई खड़ा था। इतनी स्पीड में गाड़ी जा रही है और ये वहाँ खड़े हैं, ना ये मुझे देख पाते ना मैं उन्हें, पर एक झलक कि मैं उस विंडो पे थी, दिखा कुछ। मतलब वो भी एक ना, मैं बता नहीं सकती कि वो फीलिंग क्या होती है। जो प्यार में होते हैं उनको पता होगा वो चीज़। तो हमारा यही ट्रेंड होता है, जब मैं शिमला से आ रही होती थी 16 से, तो मैं आ रही हूँ, मैं यहाँ हूँ, ये है वो है। कई बार इनको अगर छुट्टी कुछ उसी टाइम पे प्लान हुई ना, तो ये उसी बस में बैठते थे और हम दोनों साथ कुल्लू बुनतर तक ऐसा हाथ पकड़ के साथ आना। फिर ये अपने रास्ते में अपने अपने घर, हमारी फैमिली आती थी लेने, मेरे फैमिली वाले आते थे लेने, तो ये साथ होते थे, मतलब प्रोटेक्ट करते थे मुझे। तो वो भी प्यार है, ऐसे नहीं कि बस आई लव यू बोलते रहो, ऐसे जफ्फियाँ पा पा के चलो, तो वही प्यार है। तो ऐसा रिलेशनशिप हमने देखा, जो कि पता नहीं कितना तरसते होने एक झलक के लिए किसी की। तो बट ये भी होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर लॉयल्टी नहीं है, आपको एक दूसरे के वो प्यार नहीं दिख रहा है, वो किक नहीं मिल रही इस लव में ना, तो वो प्यार ख़त्म हो जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत बहुत मुश्किल होते हैं मेंटेन करना। तो आई होप कि जिसका भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो थोड़ा चेक भी रखें, क्योंकि कोई पता नहीं होता है। क्योंकि जब किसी के साथ प्यार में होते हैं हम, उसके लिए होते हैं सोल से कमिटेड, बट डिस्ट्रैक्टिंग पीपल्स भी होते हैं इधर उधर। कईयों को किसी का प्यार नहीं हजम हो रहा होता है, नज़र लगाने वाले भी बहुत मिलेंगे। साथ ही साथ कई ग्रैब भी करने की कोशिश करते कि यार इतना लॉयल, इतनी दूर रह के बस इतना प्यार करता है, तो काश हमें भी इतना लॉयल कोई मिलता, हमें भी इतना प्यार करने वाला कोई मिलता। तो मतलब आपके प्यार पे ज़माने भर की ईविल आइज़ होंगी, ईविल आइज़। तो उन ईविल आइज़ से मतलब अपने प्यार को भी बचाना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, वो बॉडीगार्ड वाली मूवी देखी थी, लवली सिंह वाली। देखो उसकी बेस्ट फ्रेंड
छाया छाया करके उससे बात करती रही, और इतना प्यार दोनों में, दोनों लॉयल ऑनेस्ट। बट देखो, जो फ्रेंड जिसके मन 1 मिनट में ऐब आ गया ना कि वो फ़ोन फेंक देती है और उसके बॉयफ्रेंड को ज़िंदगी बिता दी उसने उसके साथ, और वो व्यक्ति देखो उसको नहीं लेना है रंग रूप, कैसी है कैसी नहीं। एक्चुअली देखो करीना कितनी सुंदर थी, उसकी फ्रेंड उतनी सुंदर नहीं थी, बट फिर भी क्योंकि उस आदमी ने उसकी सुंदरता से प्यार नहीं किया, वो तो मिला ही नहीं था। फ़ोन पे बात है उसकी, बस वो जो अच्छाई और गुण थे उसी से प्यार हुआ ना। तो मेरा यही मतलब है कहने से कि जो लोग शक्ल देख के प्यार ढूंढते हैं ना, वो प्यार नहीं कर रहे, और जो लोग फैमिली बैकग्राउंड ये वो सब कुछ देख के प्यार कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। प्यार आपका जब होगा ना, पता नहीं चलेगा, और वो रंग रूप की गोरा है काला है, अमीर है गरीब है, ऐसा है वैसा है, उससे नहीं है। उस आदमी की क्वालिटी से प्यार होता है। अब मेरे श्रीमान जी को मैं बार बार बोलती हूँ, मैं फिर से वही 17-18 साल वाली नहीं बनने वाली हूँ। उस टाइम जैसी थी वैसी नहीं रहूँगी हमेशा। धीरे धीरे देखो कहीं कहीं सफ़ेद बाल आना शुरू हो रहे हैं, रिंकल्स आना शुरू हो रही हैं। अब आगे को मैं यंग नहीं होने वाली, डाउन 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 होने वाली हूँ। तो अगर सिर्फ चेहरे से प्यार था ना, तो वो चेहरा मेंटेन करना, मेरे हस्बैंड बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे नहीं है, बट टाइम नहीं है उनको पकाने का, क्योंकि ज़िम्मेवारियाँ ज़्यादा है मेरे पास, बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ हैं उनके साथ। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि अपने पति को बांधूँ किससे, किसी जाल से, मायावी छल से, कपट से, रूप से, सौंदर्य से। मैं उनको बांध रही हूँ अपनी सोल से, बिकॉज ही इज़ माई सोल मेट। मेरे दिल से जुड़े रहें, मेरी आत्मा से जुड़े रहें, कि कहीं कुछ है भी, कहीं बात भी हो रही है तो 10 बार ख्याल आए कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। किसी को छुए भी तो दिल में 1000 बार ये सवाल उठे कि जब वो नहीं है तो मैं क्यों। शी इज़ वेटिंग फॉर मी, शी इज़ वेटिंग फॉर मी। किसी के साथ खाते पीते वक्त याद रहे कि वो भूखी है मेरे लिए। अब मेरे हस्बैंड खा लेना था, तुझे क्या हुआ। ये चीज़ ना समझो तो कुछ नहीं है, और बहुत गहराई से समझो तो सब कुछ है। कि किसी को भूख लगी है, लेकिन वो उसके साथ खाना खाएगा जिसके साथ उसको पसंद है, उसके हाथ बात करना चाहेगा जिसके साथ उससे पसंद है। जैसे अभी किसी ने मुझे कल कहा कि निकलो मैम गोवा घूमो, ये करो वो। मैंने कहा किसके साथ जाना, बोला अकेले जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरी ज़िंदगी उसी से शुरू है, उसी पे ख़त्म है। मुझे उसी के साथ से मतलब खाना पीना घूमना सब पसंद है। मेरी यादों में मेरी हर जगह वही है। अब देखो मैं यहाँ हूँ, अभी मेरे दिल में, मेरे चेहरे में, मेरे आँखों में दिख रहा है प्यार उसके लिए। कितना प्यार है, इस प्यार की कदर है मुझे भी उन्हें भी। इसीलिए मैं एक ही बात बोल रही हूँ, प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो दिख जाता है किसी की आंखों में, किसी के चेहरों में। अगर प्यार नहीं होता हम आज यहाँ नहीं होते। रिलेशनशिप सिर्फ प्यार 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 पे। बोला दिमाग करता प्रोसेसिंग, दिमाग में होता है सही गलत सब कुछ, लेकिन दिल में होते इमोशंस एंड फीलिंग्स। जब आपको ऐसे कोई छुएगा ना, तो वो जो इमोशंस और जो फीलिंग्स है वो टच, चाहे दिल से बोले आई लव यू, लेकिन जब हाथ लगा रहा है कोई आदमी, जब आपके साथ हाथ पकड़ रहा है आपका, तो शब्दों की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ वही बयान कर देगा कि अपनापन महसूस होता है कि नहीं होता है। कई बार दिल ना ऐसे, आप ऐसे कस के भी पकड़ लोगे ना, दिल में वो धक धक नहीं होती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कई बार कि कोई भी छू ले, कोई भी कुछ करे, ये दिल नहीं करता है। हर किसी के लिए दिल धक धक नहीं करता। यू गॉट माई पॉइंट। जिसका दिल हर किसी के लिए धक धक करता है ना, हर किसी के साथ चिपका चिपकी आई लव यू मैसेज ये वो ना, उनका कोई मॉरल वैल्यू नहीं होती है, कोई करेक्टर नहीं है। आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों किसी और के साथ, दे आर जस्ट लाइक अ कीप जिप्सी। डिक्शनरी खोल देना, मीनिंग देख लेना जिप्सी का। तो यार
प्यार एक से होता है, एक से ही होगा और हमेशा एक के ही रहेंगे, ये कमिटमेंट होती है। थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन एज यूजुअल, क्योंकि आधा घंटा पहले पहुंची हुआ स्कूल, तो आधा घंटा क्या करना था, तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। घर में टाइम नहीं लगता, बीच में बच्चे ये वो, क्योंकि कुछ लोग पीसफुल इन्वायरमेंट ढूंढते हैं जहाँ पे सारा शूट आउट होता है, सब कुछ होता है। यहाँ पे नहीं है वैसा। तो मैंने बोला ना, मेरे चलते फिरते वीडियो जहाँ मर्जी बन जाते हैं, जैसे मर्जी बन जाते हैं, तो उसी में ही मैं कह रही हूँ कि एक के हमेशा होने का जो एहसास है ना, हम बोलते हैं कई बार अपने हस्बैंड होती है हमारी डिशुम तो हम बोलते हैं हाँ मिल गया होगा तुझे कोई बॉयफ्रेंड। मैंने कहा यार ढूंढा ही नहीं, ढूंढना भी नहीं। बोला क्यों? मैंने कहा जिसको इतने साल तन मन धन आत्मा से प्यार किया ना, अगर उसके बाद भी किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ रही है ना हमें, तो इसका मतलब समझ गए आप, रिश्ता था ही नहीं कभी, खोखला सब कुछ। तो जो है मेरे पास उसमें कमियां भी अगर हैं तो मुझे ही निकालनी है। अगर कोई मुझे लगता है गिला शिकवा है तो उसी से करना है, लड़ झगड़ के, चाहे कैसे भी करके, लेकिन चाहिए मुझे वही, चाहे उसके साथ हूँ चाहे उसके बिना हूँ, पर मैं उसी की हूँ। ये मेरा वादा है, दूसरे की मैं गारंटी नहीं लेती, क्योंकि अपना अपना ईमान, अपना अपना धर्म, अपने अपने कर्म, सब ने हिसाब अलग अलग देना है, सब ने चिता पे अलग अलग जाना है। कोई किसी के लिए रुकेगा नहीं, कोई किसी के लिए मरेगा नहीं, और कोई किसी दूसरे के पाप का बोझ नहीं ढोता। सब ने अपने पाप का बोझ खुद ढोना है। बट ये कि मिल के ढोएं, मिल के रहें, तो शायद थोड़ा कम हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज रिलेशनशिप वाला टॉपिक ख़त्म। अब कोई और बनाएंगे हम नेक्स्ट, क्योंकि मोटिवेशनल भी है, एजुकेशनल भी है, क्रिएटिव चैनल भी है। तो आज मैं इस जो मेरा काफ़ी दिनों से चला हुआ, क्योंकि काफ़ी इंसिडेंट मैंने देखे, हमारे मैम भी थे, कईयों के सुसाइड केसेस हुए, कईयों के लव अफेयर निकले हस्बैंड के बाद में, तो मुझे पता है कि कैसी हालत होती है। तो काफ़ी सारे मैंने लिव इन रिलेशनशिप देखे जो फेल हुए, तो उन सब का जो कंक्लूजन था, क्योंकि मैं हूँ बड़ा इमोशनल फूल, कोई बात दिल पे लग जाती है तो लग जाती है, और कोई चीज़ अगर दिमाग में घुस जाए, जब तक सॉल्यूशन ना मिले मैं छोड़ती नहीं। तो वही है कि काफ़ी टाइम से थी किसी चीज़ के सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन मिल चुका है। एवरीथिंग हैज़ बीन सॉल्व्ड, एवरीथिंग इज़ ओके नाउ। मैं रिलीव्ड हूँ, रिलीफ में हूँ, पीसफुल हूँ, लाइफ को एक नए ट्रैक पे डाल चुकी हूँ। एवरीथिंग इज़ ओके नाउ, फाइन, सब कुछ। बट दूसरों का रिश्ता टूट के थोड़ा अपने पे भी होने लग जाता है कि यार ब्लाइंड फेथ हमें ऐसे मोड़ पे छोड़ देगा ना जो हमारी जान ले लेगा। तो इसलिए ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, लेकिन ब्लाइंड नहीं। बीच बीच में चेक है तो प्लीज़ कोई बुरा ना माने, क्योंकि बोलते ना एक बार कोई गाय, आवारा गाय घुस जाए ना बाड़ में, वो नुकसान करने लग जाए, चाहे खाओ 2 ही पत्ते, लेकिन मन में वहम हो जाता है, रात को बार बार जागते हैं, फिर से तो नहीं आ गई, फिर से तो नहीं आ गई। तो इसलिए फेंसिंग अगर हम अपने खेत की कर रहे हैं तो इसमें भाजी सब्जी जो लगी है या खेत है उसको कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसकी भलाई के लिए फेंसिंग कर रहे हैं। और अगर बार बार चेक भी रख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनसिक्योर हैं, बट हम दूसरे लोगों से बचाने के लिए अपनी सिक्योरिटी देखते रहेंगे कि हमारी सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं हो रही है, हैक तो नहीं हो रही है। तो दूसरों को नहीं हम रोक सकते, आवारा गायों को नहीं रोक सकते कि वो आके उजाड़ ना करें। हमारे फसलों वाली जगह है वो वैसी है, तो उजाड़ हो जाता है। तो हमारे बोलते आवारा डंगरों को नहीं हम रोक सकते, लेकिन अपनी किलाबंदी बाड़बंदी करके हमारे प्रीमाइसेस, हमारे इलाके में घुसने से रोक सकते हैं। तो आवारा डंगर ज़्यादा आवारा हो जाए तो मार देने चाहिए। कई सॉल्यूशंस होते हैं, आई नो ऑल द सॉल्यूशंस, बट इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर, लव योर सेल्फ, ग्रूम योर सेल्फ एंड love your family and love your loved one and make a chain of loved one. Love you, take care.